भगवान श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण रथ पर बैठकर वन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि महाराज श्री दशरथ ने सुमंत जी को आदेश दिया है कि वो श्री राम को रथ पर बैठा करके वन में ले जाए और 4 दिन में उन्हें घुमा करके लौटा ले आए। सुमंत जी बड़े चतुर मंत्री हैं। उन्होंने श्री राम से जाकर के ये नहीं कहा कि पिताजी ने आदेश दिया है कि आपको 4 दिन में लौटाया जाए, अपितु कहा कि पिताजी की इच्छा है कि आप मन जा ही रहे हैं तो रथ पर बैठ करके जाए। उनका अभिप्राय था कि यदि मैं कहीं ये कह दूंगा कि 4 दिन में लौटना है तो शायद राम रथ पर बैठना स्वीकार न करें, इसलिए उन्होंने आज्ञा का एक भाग लिया। पिताजी ने कहा है कि आपको रथ पर बैठा करके वन की ओर ले जाएंगे। भगवान श्री राघवेंद्र का जो चरित्र है वो तो बड़ा अद्भुत है। का उनके चरित्र में ये जो यात्रा है, मानो यूं सूत्रात्मक रूप से देखें तो इसका अभिप्राय ये है कि यद्यपि सुमंत जो है भगवान श्री राम के लिए रथ लेकर के आए, पर क्या भगवान राम सचमुच पैदल जा रहे थे क्या? क्या वे रथ पर बैठे हुए नहीं थे क्या? तो भाई अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो रथ पर बैठे हुए नहीं थे, पर रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने जिस रथ की कल्पना की है, अगर उसको सामने रख करके विचार करें तो स्पष्ट लगता है कि नहीं, प्रभु तो वस्तुतः रथ पर बैठ करके ही जा रहे थे। तो लंका कांड में वो धर्म रथ में आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र जब धर्म रथ का वर्णन करते हैं तो उसमें उन्होंने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य उस धर्म रथ के 2 पहिए हैं और सत्य और शील उसके रथ के ऊपर की पताका है। भगवान श्री राम के चरित्र में कितना धैर्य है, कितना शौर्य है। जब वे वन में बिना सेना लिए, बिना सहायकों के लिए अकेले जाने के लिए प्रस्तुत हैं, तो उनमें शौर्य की पराकाष्ठा है। राज्य छिन जाने पर भी रंच मात्र जो विचलित नहीं हुआ, उससे बढ़कर के धैर्यशाली कौन होगा? तो शौर्य और धैर्य के रूप में भगवान राम के चरित्र का पहला पक्ष तो सामने आ गया, पर सत्य और शील के सामंजस्य की का यहाँ पर गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान श्री राघवेंद्र ने सत्य और शील का एक अद्भुत समन्वय जो है अपनी इस यात्रा के प्रारंभ में प्रस्तुत किया। श्री राम वन क्यों जा रहे हैं? सत्य की रक्षा के लिए। अब भगवान श्री राघवेंद्र में यदि केवल सत्य होता तो जिस समय सुमंत जी ने ये कहा कि आप रथ पर बैठ जाइए, तो भगवान श्री राम कह सकते थे कि नहीं, मैं तो पिताजी की आज्ञा से वनवासी वेश में जा रहा हूं, उदासी वेश में जा रहा हूं, मैं रथ पर नहीं बैठूंगा। या 14 वर्ष का यदि मुझे पैदल चलना है तो भला व्यर्थ ही मैं रथ पर क्यों बैठ जाऊं? पर श्री राम की विशेषता ये है कि वो सत्य के साथ जो उनका शील है वो इस प्रसंग में सामने आता है। ये भगवान श्री राम के चरित्र में एक बड़ा महत्व का सूत्र है कि सत्य के लिए कहा जाता है बहुधा कि सत्य जो है वो बड़ा कड़वा होता है, किंतु सत्य कड़वा होता है तो ठीक, पर इसके नाम पर जो व्यक्ति दूसरों का हृदय दुखाते हैं और साथ साथ ये दुहाई देते हैं कि सत्य तो कड़वा होता ही है, क्या वे न्याय कर रहे हैं क्या? इसका अभिप्राय यह है कि सत्य यदि कड़वी दवा है तो उसकी आवश्यकता आपके लिए है कि दूसरों को देने के लिए? तो हम लोगों के जीवन की विडंबना यह है कि हम लोग जब सत्य की कड़वी दवा दूसरों को बलात् पिलाने की चेष्टा करते और करते क्यों है? उसका मनोवैज्ञानिक कारण है। शरीर और मन के रोगों में अंतर यह है कि शरीर का रोगी जो है वो तो अपने को रोगी समझता है, पर मन के रोगियों की विचित्रता है कि वो जब समझते हैं तो दूसरे को रोगी समझते हैं, अपने को नहीं समझते। और इसलिए जहां शरीर का रोगी स्वयं दवा खाने की चेष्टा करता है,
वहां मन के रोगी दूसरों को ही दवा देने की चेष्टा करते हैं। तो वस्तुतः स्वयं तो व्यक्ति अहंकार के डमरुआ से ग्रस्त है और वो कटु भाषण के रूप में सत्य की कड़वी औषधि का नाम लेकर के दूसरे को देना चाहता है। लेकिन मान ले दवा भी हो तो दूसरे को देते समय भी तो ये ध्यान रखना चाहिए। कई दवाइयां ऐसी होती हैं, आप में ऐसे बहुतों का अनुभव हुआ होगा, कि जो व्यक्ति पचा नहीं पाता, जिसको लेते ही दवा बाहर निकल आती है, या जिस दवा को खाने के बाद शरीर में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। ऐसी स्थिति में क्या जिस व्यक्ति को वो दवा अनुकूल नहीं हो रही है उसको दवा दी जानी चाहिए? तो सत्य की कड़वी दवा जब दूसरों को हम पिलाने लगते हैं तो बहुधा लोगों को पचती नहीं और तब उनको उल्टी हो जाती है। और उल्टी माने आपने सत्य के नाम पर एक कठोर कहा तो सामने वाले ने 10 वाक्य उत्तर में कह दिए, जैसे लगा कि सत्य की कड़ी दवा बाहर निकल आई और वो स्वयं एक विभत्स दृश्य जो है, जैसे बमन का दृश्य विभत्स बन जाता है, इसी प्रकार से सत्य के नाम पर जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कटुक्तियों के द्वारा संतुष्ट करते हैं तो वो दृश्य जो है देख करके बड़ा ही विभत्स सा प्रतीत होता है। अब देखेंगे कैकेयी जी ने यही चेष्टा की, सत्य के नाम पर कौन ने सत्य की कड़वी दवा श्री राम को पिलाने की चेष्टा की, महाराज दशरथ को पिलाने की चेष्टा की। कैकेयी जी ने उस प्रसंग में सत्य की जितनी दुहाई दी है बार बार और बार बार याद दिलाती हैं कैकेयी जी महाराज दशरथ को, सत्य संध तुम रघुकुल माही, आप याद कर लीजिए, आपका जन्म रघुवंश में हुआ है, रघुवंशी सत्यवादी होते हैं। और फिर याद दिलाती हैं, अभी अभी तो आपने कहा था कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, तो सत्य सराही कहे वर देना, जानू मांगे ही ले चबे ना। जब आप सत्य की प्रशंसा कर रहे थे तो क्या आपको भ्रम था कि कैकेयी कोई भुने हुए चने मांगने वाली कि जो आप सत्य के नाम पर ही कह रहे? तो सत्य की दवा सत्य के शब्द के आधार पर श्री राम को वर भेजना चाहते हैं। अब अगर गहराई से विचार करके देखें तो कैकेयी जी महाराज श्री दशरथ से स्वयं अपनी ओर से ये आग्रह करती थी कि राज्य राम को दिया जाए, पर वो अपने कहे गए सत्य को भूल गए, उसको उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। महाराज दशरथ ने जब कैकेयी जी को सूचना दी थी तो ये कहकर के सूचना दिया था कि भामिनी भय उतोर मन भावा, कैकेयी तुम्हारे हृदय में राम को राजा बनाने की जो भावना थी वो साकार होने जा रही। तो कैकेयी को अपने वाक्य के सत्य की स्मृति नहीं रही कि मैंने तो स्वयं अपनी ओर से राम को राज्य देने का आग्रह किया है, पर ये सत्य उनको याद रहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। और फिर सत्य के नाम पर आप सर्वत्याग कीजिए, सत्य के नाम पर आप कष्ट उठाइए, और इस प्रकार से सत्य के नाम पर उन्होंने श्री राम को निष्कासित करने के लिए दूर भेजने की योजना बनाई। भगवान श्री राम को बुलाया कैकेयी जी ने, और जब उन्होंने सत्य के नाम पर श्री राम के सामने बड़ी भूमिका से कहा कि राम तुम तो स्वयं रघुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम पिता के महान भक्त हो, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कैकेयी के वाक्य को पढ़ करके कि जैसे उनमें स्वार्थ का लेश नहीं है। तब वे तो कहती हैं कि मुझे तो महाराज के वृद्धावस्था की और कलंक की चिंता है, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि तुम ऐसा करो कि जिससे तुम्हारे पिता को चौथे पर यही अजसन हो। और फिर श्री राम के सामने रख दिया, मुझे महाराज ने 2 वचन दिए थे और मैंने उन दोनों वचनों के बदले में एक वचन मैंने मांग लिया कि भारत को राज्य मिले और दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास। श्री राम को वो बात इतनी मीठी कैसे लग गई, इतनी कड़वी दवा मीठी कैसे हो गई? बात यह है कि कैकेयी के सत्य की कड़वी भाषा को श्री राम ने शील के रस में इतना डुबो दिया कि शील की मधुरता श्री राम का शील बोलने लगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि मां, कैसे बढ़कर के मेरा सौभाग्य क्या होगा, मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भाग
सब विधि वही सन्मुख आजू। और इस प्रकार से सत्य की कटुता को श्री राम ने अपने शील की मधुरता में घोल लिया, मिठास में घोल लिया, और सत्य को ग्रहण करके उन्होंने, जैसे औषधि को ग्रहण करने में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, श्री राम ने आनंद का अनुभव किया। और इसी प्रकार से सुमंत जी ने जब रथ पर बैठने के लिए कहा तो भगवान श्री राघवेंद्र को ऐसा लगा कि अगर हम सत्य के नाम पर रथ पर बैठना अस्वीकार कर देंगे तो पिताजी को अत्यंत दुख होगा, और पिताजी की प्रसन्नता के लिए उनको कहीं से ये भ्रम न होने पावे कि उनके द्वारा वनवास दिए जाने से का मुझे बड़ा आघात लगा है, मुझे बड़ी चोट लगी है। इसलिए श्री राम जो है सुमंत जी से कहते हैं कि पिताजी का आदेश है तो मैं रथ पर बैठ जाता हूँ। और मानो मैंने जैसा आपसे कहा कि एक और भौतिक रथ हुआ है जो हमारा दशरथ ने भेजा है, और दूसरी ओर भगवान श्री राम के चरित्र का सत्य और शील उसकी ध्वजा फहराने लगी। जब भगवान रथ पर बैठे तो सत्य के साथ साथ श्री राम का शील कितना महान है ये सामने आ गया। भगवान श्री राम चले और भगवान श्री राघवेंद्र गंगा के किनारे पहुंच गए, और गंगा के किनारे पहुंचते ही भगवान श्री राम को अवसर मिला। प्रभु ये सोच रहे थे कि ये जो पिताजी ने रथ भेजा है इसका परित्याग करने का उपयुक्त अवसर कौन सा होगा। तो सामने गंगा की धारा बह रही, और गंगा की धारा को बहते देख करके भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत रथ छोड़ करके का देवताओं के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष सवारी पर बैठना ये धृष्टता है, मर्यादा के विरुद्ध है। का भगवान श्री राघवेंद्र तुरंत जो है का बड़ी सरलता से रथ का परित्याग कर देते हैं और गंगा के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं।